हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को, अपनी पढ़ाई को निरंतर लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी बच्चे बताएं कि जो अभी पिछला मैराथन आपका था, यानी कल का जो मैराथन था क्लास 10th, चाहे वह बच्चा यूपी बोर्ड वाला हो, चाहे वह बच्चा सीबीएसई बोर्ड वाला हो, है दोनों के लिए सेम, है दोनों ही पैटर्न। क्योंकि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, वो है एनसीईआरटी बेस्ड पर है, चाहे वह सीबीएसई चाहे वह यूपी, जो भी है बच्चे, दोनों के लिए क्या है वो 100% क्या है उनके लिए ये लाभदायक है। तो जो कल मैराथन था दोस्तों, वो था एक्सरसाइज जो बचा हुआ था 3, जो भी था आपका, कौन सा एक्सरसाइज चल रही थी, ट्रिग्नोमेट्रिक की 8 पॉइंट जो भी था, मतलब वो आपकी क्या थी, मैराथन थी और एकदम बेहतरीन मैराथन थी। ट्रिग्नोमेट्रिक का जड़ से पूरा, बेस से पूरा एकदम अपर लेवल तक क्या कर दिया है, उसमें पूरा मैंने सब कुछ, जितना भी था सब कुछ मैंने क्या कर दिया, उसको पढ़ा दिया है। अब जो बचा है दोस्तों, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक की एक मैराथन और लगेगी आपकी, और वो मैराथन होगी दोस्तों कल। और कल आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगी, 100% क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक, उसके बाद चलेगी हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों आज जो क्लास है दोस्तों, वो है क्लास 12th है, मैथमेटिक्स की मैराथन है दोस्तों। और मैराथन जो है आपका, जो एक्सरसाइज थी कौन सी थी दोस्तों, एक्सरसाइज था ये आपका 3.4 यानी आव्यूह मैट्रिक्स की चल रही थी। तो जो भी क्वेश्चन आपके बचे थे आज की मैराथन में, सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके कवर होंगे। और ऐसा मैराथन जो अभी चलेगी दोस्तों, ये क्लास अगर आप एक बार देख लोगे ना, तो जितना आपने पढ़ा है आप खुद समझ जाओगे कि वो बेहतर है कि ये बेहतर है। ठीक, लेकिन अभी आपने जितना अभी तक आपने पढ़ाई की है, अब बारी है आपको उन जो पढ़ाई वो किया है आपने, अब उसको दिखाने की बारी है कि आपको कितना आता है, कितना आपने सीखा है। दोस्तों आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी, वो प्रैक्टिस आप आकर यहाँ पर करो। इस दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, आज सारे को जो क्वेश्चंस होंगे वो दोस्तों आपको इस लाइन के उधर दिखेंगे, और इन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा वो आपको इधर दिखेगा, 1 by 1 दिखेगा। और एक चीज़ और, जो इससे पहले आपको मैंने पढ़ा दिया है वो 1 से लेकर के 9 तक पूरा हो चुका है और सारे कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल AM एजुकेशन बोर्ड पर। तो प्यारे दोस्तों, सभी 12th क्लास के बच्चे, चाहे सीबीएसई हो चाहे यूपी हो, रेडी हो जाओ और अपने पेन और कॉपी को लेकर बैठ जाओ एक जगह, और हमारे साथ जो है आप क्या करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों उससे पहले आप क्या करो, आज की जो मैराथन है दोस्तों, किसी बच्चे का भी छूटना नहीं चाहिए। तो आप वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और अपने स्टेटस पे लगा दो, ताकि सारे बच्चों तक पहुंच जाए दोस्तों। और आपका एग्ज़ाम आपके जस्ट बगल में है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि आपका एग्ज़ाम पलक झपकते ही आ जाएगा और आ गया है। जैसा आपको पता है कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि 24 फरवरी से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट है दोस्तों। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अब जितना आपने कुछ पढ़ा है वो सब कुछ क्या कर लो, आप झोंक दो पढ़ाई में और एकदम अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे पढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। तो दोस्तों इस वीडियो को जल्द से जल्द सभी बच्चों तक शेयर कर दो, ताकि सबको पता चल जाए कि क्लास होने लगी है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं किए होंगे वो भी अपने मैथ को कवर कर ले दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर आते हैं। आपको पता है कि जो क्लास 12th में आव्यूह चल रही थी, मैट्रिक्स चल रही थी दोस्तों, वो क्या है कि स्टार्ट हो गई थी एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट, और एक्सरसाइज 3.4 का 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हो गए थे। और जो एक्सरसाइज 3.4 है दोस्तों, वो जो है इनवर्स पर बेस्ड है, इनवर्स मैट्रिक्स पर। लेकिन इस पर एक मेथड आपको अप्लाई करना होता था, वो मेथड क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों। ठीक, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, ये आपको क्या करना था, मेथड आपको यहाँ पर अप्लाई करना था दोस्तों। तो चलिए आज हम उसी के आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से एक बार छोटा सा रिव्यू आपको दे देता हूँ। देखो क्या आपको दोस्तों निकालना पड़ता था, क्या a बराबर i, और यहाँ पर लिखना पड़ता था आपको क्या a। तो जो ये वाला a है ना, ये वाला a, इसको हम लोगों को निकालना पड़ता था, क्या बनाना पड़ता था, 1 0 0 1। इधर वाले को बनाना पड़ता था रो और कॉलम को चेंज करके,
और इधर जो होता था जो चेंजेस इधर होता था वही चेंजेस इधर भी करते थे, और जो यहाँ पर जो चेंजेस होकर आता था यही हमारा आंसर होता था। ये आपको पता है। अगर एक बात और सुन लो, यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा इफ़ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट है तो, अगर जिस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड 1 0 0 1 अगर नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ठीक, तो वहाँ पर लिख देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बस इतना लिखना होगा। ठीक, ये ध्यान देना। लेकिन इधर 1 0 0 1 आपको बनाना ही पड़ेगा दोस्तों, अगर नहीं आता तो ही लिखेंगे। ठीक, चलो अपने क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को करते कैसे थे जरा एक बार ध्यान से देखो दोस्तों। क्वेश्चन को हम लोग करते इस तरह से थे, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर हम लोग लिखते थे लेट ए इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स होती थी 3 -1 -4 और लिखते थे दोस्तों कितना 2। एकदम अच्छे से बिना किसी टेंशन के आज की मैराथन बहुत 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 अच्छे से साबित होने वाली है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। एकदम अच्छे नंबर आपको दिलाएगी, 5 से 7 नंबर आपको दिलाएगी। ये मैट्रिक्स एक क्वेश्चन तो आपको आना ही है, मैट्रिक्स से तो कम से कम इस इनवर्स से इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा और 100% दिखेगा। और जब दिखेगा तो वो नंबर या तो 5 नंबर का होगा या फिर 8 नंबर का होगा। मैथ में जो लॉन्ग आता है दोस्तों या तो 5 नंबर की आती है या फिर 8 नंबर की आती है। ठीक है, और एक 2 नंबर के आपको दिख जाएंगे वो मैट्रिक्स आप भी वो भी 2-3 नंबर में मिल जाएंगे, तो कुल मिला के 10 नंबर तक दे जाएगी। ठीक, देखो ये करते थे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, देखो यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती थी दोस्तों यहाँ पर आई की। तो जब आई निकालते थे तो यहाँ पर क्या है 2/2 की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर हमें आई की ज़रूरत होती थी दोस्तों। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिक मैट्रिक्स होती है दोस्तों। यहाँ पर 2/2 है तो यानी 1 0 0 1, ये हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लेते हैं 2/2 की मैट्रिक्स होती थी। अब क्या करते हैं दोस्तों जरा बताओ। अब हमको एक चीज़ करना पड़ता था यहाँ पर a इज इक्वल टू आई इंटू ए, इस फॉर्मूले को लगाकर आप आगे बढ़ चलो। तो देखो जो वैल्यू जहाँ थी जैसी थी वैसे लिखो। देखो a की वैल्यू दोस्तों पुटअप कर दो फटाफट बिना कुछ सोचे समझे। 3 -1 -4 फिर यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक, यहाँ पर केवल और केवल आई लिखेंगे 1 0 0 1 और a है a रहने दो। अब देखो उल्टा कर दो, अब तुमको बनाना पड़ेगा। अब जो ये पैटर्न है यहाँ पर बन रहा है 1 0 0 1, ये उधर आना चाहिए। चाहे कुछ भी जोड़ो चाहे कुछ भी घटाओ, लेकिन जो जोड़ो घटाओगे दोनों तरफ होता है, आपको पता है। ठीक, देखो जो बच्चे अभी नए जुड़े होंगे, नए बच्चे देख रहे होंगे तो कृपया करके पहले पिछला वीडियो जाकर जरूर देख लेंगे, वरना समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। देखो अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे C1 प्लस, देखो यहाँ पर C1 है दोस्तों, यहाँ पर ये C1 आपको पता है। यहाँ पर हमको क्या बनाना है 0, क्या बनाना है 0। पहले टारगेट कर लो इसको 0, क्या करोगे 0। अगर दोस्तों यहाँ पर हम लिख लो C1 में, C1 हमारा जो होता है ये स्तंभ होता है, ऐसे ऐसे जो होता है। C1 में क्या कर दें, C1 में कर दें दोस्तों C1 प्लस 2C2, यानी ध्यान से देखना जो C2 है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो। देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो C2 है C2 में देखो पहली बात तो C2 में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। C2 में ये हमारा C2 है, ये वाला ये ठीक, ध्यान देना। यानी अगर -1 है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और अगर -2 को 3 में ऐड करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा कितना 1। ये -4 है, ध्यान देना, माइनस कितना है 4 है, और 2 का 2 गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और ये -4 है, फिर 4 को जोड़ देंगे तो दोस्तों ये बन गया मेरा कितना 0। लेकिन जो चीज़ आपने इधर किया वही कहाँ कर दो, इधर भी करना पड़ेगा। यानी इसका 2 गुना करो तो 0 ही होगा, यानी 1 0 0 ही रहेगा। इसका 2 गुना करके इस पे जोड़ो तो दोस्तों इस पे जोड़ेंगे तो 0 + 2 2 ही होगा, और यहाँ पर 1 रहेगा, और जैसे था वैसे लिख दिया। अब क्या करोगे, देखो पहला हिसाब खत्म। देखो यहाँ पर 1 बन गया, अब इसको छेड़ना मत क्योंकि लाना है। देखो 1 और इधर है 0 तो 1 0, ये दोनों हमारे क्या हो गए, एकदम फिट हो गए।
दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो माइनस तो नहीं होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। तो इसके लिए क्या करेंगे, आओ देखते हैं। इसके लिए क्या करोगे, देखो अच्छा यहाँ पर पहले हमको क्या चाहिए दोस्तों, 1 चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। अगर यहाँ पर 1 है तो एक काम कर दो, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, जरा एक बात कुछ देखो इस पर कोई, अगर देखो C2 में अगर हम लोग क्या करें, C2 में ध्यान देखना, हमको यहाँ पर क्या चाहिए, देखो ध्यान से 0 चाहिए। अब अगर हम यहाँ लिख दें तब समझ में आएगा। अगर दोस्तों C2 में हम लोग क्या कर दें, C2 में क्या कर दें, C1 को जोड़ दें। C2 में क्या कर दें, C1 को जोड़ दें। देखो ध्यान से देखना, C2 में C2 हमारा ये है, C1 ये है, तो दोस्तों ये और ये जो C1 है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसमें जोड़ें इसको दोस्तों तो यहाँ पर -1 + 1 0, और 2 में अगर 0 को ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जो पैटर्न उधर फॉलो वही पैटर्न इधर, यहाँ पर 1 है 2 है, रहने दो। 0 में 1 को जोड़ो दोस्तों 1 आएगा, फिर 1 में 2 को जोड़ो तो कितना आएगा, 3। इधर ये पैटर्न हुआ और ये आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, ज़रा ये देखो आगे क्या होगा दोस्तों, ये देखो आगे क्या है। अब देखो 1 0 0, लेकिन यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 1। तो क्या करोगे दोस्तों, देखो ये हमारा क्या है, C2 है, क्या है, C2 है। तो यहाँ पर लिखो C2 गिव्स 1/2 C2, यानी C2 को क्या कर दो, 1/2 से डिवाइड कर दो। देखो कैसे, क्यों, हमको 1 चाहिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, कोई फ़र्क पड़ा कुछ नहीं। अगर 0 है, अगर 0 है इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 0 ही आएगा। 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे दोस्तों तो क्या आएगा बताओ, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर ये, लेकिन जो पैटर्न इधर वही इधर भी करो। 1 है और 2 है, कोई फ़र्क नहीं। 1 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2, और 3 को अगर 2 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो 3/2, यह आ गया। और यहाँ पर क्या है, 1। अब यहीं पर रुक जाओ, अपनी गाड़ी यहीं रोक दो। इधर क्या बन गया दोस्तों, 1 0 0 1, यही चाहिए। फिर कुछ मत करो, फिर सीधे डायरेक्ट लिख दो कि A इनवर्स बराबर यहाँ पर ऐसे 1 0 0 1, यही लिखोगे, यही लिखोगे, नहीं ये नहीं लिखना है। देखो ध्यान से, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे यहाँ पर बताओ, A इनवर्स इज इक्वल टू जो ये है 1 2 1/2 3/2, सीधे दोस्तों यही लिख देना और यही क्या होगा आपका आंसर। तो नीचे यहाँ पर अगर चाहो तो लिख दो A इनवर्स इज एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स क्या हो रहा है आपका यहाँ पर, एग्जिस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। यही आपका दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, लो नोट कर लो या फिर स्क्रीन शॉट ले लो। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11th। क्वेश्चन नंबर क्या है, 11th। इतना प्रोसेस तो आपको यही है, लेट A इज इक्वल टू 2 - 6 1 - 2, 2 - 6 1 - 2, ये लिख दिया। फिर I की वैल्यू ये, और यहाँ तक कोई भी आपका बदलाव नहीं होगा। अब आगे देखो दोस्तों, A की वैल्यू क्या है जरा बताना। A की वैल्यू है 2 1 -6 -2। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो यहाँ से, ठीक। और आज आपका नंबर 8 नंबर तो आज की क्लास से आपका फिक्स है, चाहे तो आप देख लेना। A इनवर्स 8 नंबर का आता है, जब भी आता है दोस्तों, चाहे देख लेना आप, ठीक, बोर्ड एग्जाम में ये है। चलो ये हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग रखेंगे कितना, 1 0 0 1, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 1। चलो देखो ध्यान से, 2 की जगह हमको चाहिए 1, 1 की जगह चाहिए 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर भी कितना 1 चाहिए, यानी 1 1 यहाँ चाहिए, 0 और 0 यहाँ चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। इसके लिए क्या करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप क्या करना है, इस पे देखो। अगर हम ध्यान से देखो, मिल गया। अगर हम कर दें C1 का 3 गुना, तो 3 दूनी कितना 6, और C2 में क्या कर दें, जोड़ दें तो 0 मिल जाएगा। एक एक चीज़ को लेके चलना, क्या मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 0। R को भी लगा सकते हो। अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, R2 का कर दें 2 गुना, R2 का कर दें 2 गुना, और यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या लगेगा तुमको कि जो है यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, तब तो 0 आ जाएगा ना। इसीलिए कॉलम को पकड़ो। अब कॉलम को पकड़ो तो यहाँ पर क्या कर देंगे, देखो क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग, ध्यान से देखो जरा एक बार। C2 को, हाँ C2 में करना है। C1 देखो, C1 हमारा क्या है ये, यानी जो बदलाव करोगे C2 में करोगे। C2 गिव्स
C2 गिब्स यानी C2 में यहाँ पर ऐड करना है आपका क्या 3 गुना C1 का। कैसे देखो ध्यान से, अगर हम C1 का 3 गुना 2 का 3 गुना करें पहले तो यहाँ पर C1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो चीज़ यहाँ पर लिखी होती है केवल उसी में चेंजेस आता है बस, बाकी जो यहाँ पर नहीं लिखा होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। वो लिख दो ऐसे, देखो 2 और 1 को लिख दिया। अब 2 का 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6, और जैसे यहाँ पर ऐड कर देंगे तो +6 -6 दोस्तों 0। अब देखो 1 का कर दिया 3 गुना और -2 में जोड़ दिया तो ये मेरा आ गया 1। जो पैटर्न फॉलो इधर, जो पैटर्न आपका फॉलो हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पर आ गया 2 0 1 1। अब इधर भी यही पैटर्न इधर भी फॉलो करो। देखो 1 लिखो 0 लिखो कोई फर्क नहीं। अब इसका 3 गुना करके इस पे जोड़ो तो 3 गुना करेंगे, जोड़ देंगे 0 में तो 3 ही आएगा। इसका 3 गुना करोगे तो 0 ही आएगा दोस्तों, तो इसका मतलब ये 1 ही रहेगा और यहाँ पर A है तो A ही। अब अगला स्टेप क्या करोगे, अगला स्टेप ये करोगे, अगला स्टेप क्या करोगे, देखो यहाँ पर हमारा 1 नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर हमको 1 चाहिए था, ठीक, यहाँ पर हमको 1 चाहिए, अब यहाँ पर हमको 0 चाहिए। अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या करें बताओ, यहाँ पर क्या करें। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम C1 में C2 को C1 में C2 को घटा देंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही रहेगा, लेकिन 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, चलो लिखो। तो क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा पैटर्न हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो C1 में क्या कर दे, C2 कर दे माइनस। बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सीख गए। देखो यहाँ पर ये जो 0 है, ये जो 1 है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब 2 में से 0 घटाओ तो 2 ही आएगा, 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। जो पैटर्न उधर है वही इधर। देखो 1 में से -3 गया दोस्तों तो बचा -2, 0 में से 1 गया तो बचा -1, और इधर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये आ गया A। ठीक, अब क्या करें, देखो अब देखो हमको यहाँ चाहिए 1, देखो 1 0 0 1, तो 0 1 0 ये बन गया, 0 1 0 ये बन गया, ये नहीं है। हमको यहाँ चाहिए 1, तो क्या कर दो C1 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर C1 में क्या कर दो 2 से भाग कर दो, बात वही है। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिखो C1 गिव्स 1/2 इंटू C1, लिख दो नीचे। यहाँ पर देखो अगर 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1, 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, और इधर कोई पैटर्न पे चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर दोस्तों जो पैटर्न उधर, यहाँ पर भी -2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, -1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 1/2, और इधर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हो गया दोस्तों। यहीं पर अपना ब्रेक फिर से लगा दो, क्योंकि 1 0 0 1 आ गया ना, तो तुरंत आप लिख दो क्या, A इनवर्स बराबर डायरेक्ट ये -1/2 3 1। तो ये भी क्या होगा, A इनवर्स आपका क्या कर गया दोस्तों, एग्जिस्ट कर गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक, यहाँ पर भी क्या हो गया, ये भी एग्जिस्ट कर गया दोस्तों। इसको भी आप या तो छापो या तो आप क्या कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, अब आएंगे 12 की ओर। तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12। इतना पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सबसे पहले क्या किया, लेट A = 6 - 3 - 2 और 1 लिख लिया। यहाँ पर क्या कर लिया, लिख लिया। इसको भी लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। वही चीज़ पैटर्न यहाँ तक फॉलो। अब क्या करते थे, A की वैल्यू पुट करो। A की वैल्यू कितनी है, 6 है, -3 है, -2 है, 1 है। यहाँ पर 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, और इंटू कितना है, A है। अब देखो 6 की जगह हमको 1 चाहिए, और 1 तो 1 है ही, और इन दोनों की जगह हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। अगर पॉसिबल है तो ठीक, नहीं होगा तो लिख देंगे क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन देखें, चेक करें पहले, आओ देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपका 6 है। आपको 2 तरीका मैं बताता हूँ। कितने तरीके बताऊँगा, 2 तरीके। देखो यहाँ पर 6, या तो आप C2 को 2 गुना करके C1 में क्या कर दो, ऐड कर दोगे तो यहाँ 0 आएगा। इसको 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना।
अगर C2 को 2 गुना कर दोगे और C1 में जोड़ दोगे, देखो इसका 2 गुना करेंगे 3 दूनी 6, अगर मैंने जोड़ा तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए दोस्तों, 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन 0 आ जाएगा। यानी कॉलम का जो मेथड है वो खत्म। अब किसका मेथड चलेगा? रो का मेथड चलेगा, यानी पंक्ति का मेथड। देखो अब क्या करें, अब एक ही तरीका है दोस्तों, क्या कि इसको 6 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो आप क्या, R1 गिव्स 1/6 R1। इसका मतलब हुआ कि R1 को 6 से भाग दे दो या फिर R1 को 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो। आ जाओ भैया, 6 को 6 से भाग दिया तो 1, लेकिन R1 है तो दोनों में होगा। 6 - 3 को 6 से भाग करेंगे दोस्तों तो आएगा माइनस कितना, 1/2, और ये 2 माइनस का और ये 1। जो पैटर्न उधर दोस्तों वही पैटर्न इधर। इसको करेंगे तो 1/6, इसको करेंगे तो 0 0 1, यहाँ पर आएगा a, क्योंकि 0 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब क्या करें बताओ, अब देखो 1 आ गया, देखो यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। अब इसको छेड़ नहीं सकते। अब ये 0 कैसे आएंगे बताओ जरा हमको एक बार बताओ, ये 0 कैसे आएंगे जरा बताना भैया। यहाँ पर भी हमको 0 चाहिए, यहाँ पर भी 0 चाहिए, तो एक काम कर दो, एक काम कर सकते हो, एक काम कर सकते हो क्या, अगर हम यहाँ पर लिख दे क्या, R1 में क्या लिख दे दोस्तों, अगर हम लिख दे यहाँ पर क्या, R1 में अगर हम लिख दें, यहाँ पर हमको क्या है, नहीं R1 में, हाँ R1 में क्या कर दें, ठीक, R1 में अगर दोस्तों हम ये कर दें, ये माइनस है, अगर हम R2 को कर दें 2 गुना, R2 को कर दे दोस्तों 2 गुना कर दें, अगर ऐसे ऐसे, और फिर R2 को 2 गुना करके R1 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 बन जाएगा। देखो ध्यान से देखो दोस्तों, ये है 1, यहाँ पर 1 है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब देखो एक चीज़ बनेगा तो एक चीज़ बिगड़ जाएगा, एक चीज़ बनेगा तो एक चीज़ क्या होगा, बिगड़ जाएगा। देखो अगर हम इसको दोस्तों 0 बनाएंगे, यहाँ पर अगर हम 0 बनाएंगे, यहाँ पर अगर क्या करेंगे 0 बनाएंगे तो देखो -1/2 0 बन जाएगा। यहाँ पर 1 है, -1/2 है, अगर इसका हम लोग 2 गुना कर देंगे तो क्या यहाँ पर 0 बनेगा, बताओ क्या यहाँ पर 0 बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ पर 0 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ जरा। तो ये पैटर्न तो मेरे ख्याल से फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों अगर इसको हम लोग 0 बनाने के चक्कर में जाएंगे तो ये फिर 1 गायब हो जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा और एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर क्या कर सकते हो बताओ। तो एक बार आप ट्राई यहाँ पर दोस्तों ये कर लो कि R2 में क्या कर लो, R2 गिव्स R2 + 2R1। एक बार ये चीज़ अप्लाई करो R2 में। देखो R2 क्या है, नीचे वाला, यानी R2 में 2R1 कर दो। देखो अगर यहाँ पर 1 का कर देंगे 2 गुना और इससे घटा देंगे, देखो यहाँ पर पहले तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको कर दो अगर 2 गुना, इस पर अगर हम लोग क्या कर दे, जोड़ दें तो दोस्तों बन गया 0। इसको कर दे 2 गुना, अगर देखो इसको अगर हम लोग कर दे 2 गुना तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बच गया, -1। अब इस माइनस को यहाँ पर ऐड करेंगे दोस्तों तो ये बन गया आपका 0, और ये बन गया आपका ये, और यहाँ पर क्या होगा, जो चीज़ यहाँ पर किया वही चीज़ यहाँ पर भी करो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, 1/6 है तो 6 रहने दो, 0 भी रहने दो। इसका करो 2 गुना दोस्तों, तो 1/6 का 2 गुना करोगे तो कितना आएगा, 1/3। कितना आएगा, 1/3। इस पर जोड़ेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, 0 का कुछ भी कर दो वही आएगा। ये आ गया, ये आ गया। अब देखो ये आ गया। भैया एक बात बताओ, जब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था 1, कहानी यहीं पर हो गई ख़त्म, कहानी यहीं पर क्या हो गई, ख़त्म। तो सीधे लिख देना यहाँ पर दोस्तों, क्या लिख देना कि A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जरूरी थोड़ी है कि हर एक क्वेश्चन एग्जिस्ट ही करे, नहीं करा तो नहीं करा, सीधे लिख दो भाई। अगर ये 0 बन गया तो कहानी यही ख़त्म, इसके आगे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। तो A इनवर्स यहाँ पर आप फाइंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 0 0 1
ये पैटर्न यहाँ पर अगर नहीं बनेगा राइट लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपका क्या है ए इनवर्स नहीं आ सकता। ये आप जरूर याद रखना। अभी ऐसे क्वेश्चंस आपको और मिलने वाले हैं आगे, ठीक। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, देख लो। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से 13 की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 को आओ देखो। 13 क्या कह रहा है देखो, 2 - 3 - 1 और 2, यानी लेट a इक्वल टू 2 - 3 - 1 और 2, यही चीज़ है यहाँ पर लिख दिया है। और जो ये वाला पैटर्न था वो सेम है। आओ इसको भी फटाफट हम लोग क्या करते हैं एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं दोस्तों। चलो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आएगा 2, ये आएगा -3, ये -1 दोस्तों, ये आएगा 2। यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 0 नहीं, 1 1 0 0 1 और यहाँ पर क्या है ए है। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13। तो सबसे पहला काम क्या है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर 0 आसानी से बन सकता है। अच्छा रो का पैटर्न चलेगा, कॉलम का एक बार आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर एक बार चेक करते हो, अगर हम कॉलम का पैटर्न लेके चलेंगे तो यहाँ पर हमें कितना चाहिए बताओ। हमको यहाँ पर चाहिए कितना 1, या फिर हमको यहाँ पर चाहिए कितना, यहाँ पर कितना चाहिए हमको 0। कुछ मल्टीप्लाई करने पर भी नहीं आ रहा है, मतलब कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है कुछ। अब एक बार किसका है, रॉ का कॉलम। चलो यहाँ पर चाहिए 1, अगर दोस्तों हम इसको ऐड कर दें, R1 में R2 को ऐड कर देंगे ना तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा। बस तुरंत ऐसे ही पकड़ा जाता है चीज़ें, ऐसे ही चीज़ें क्या होंगी पकड़ी जाती हैं एक एक चीज़ से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बताओ, यहाँ पर लिखेंगे R1 गिव्स R1 और इस पर क्या कर दें R2 को जोड़ दें। देखो दोस्तों अगर इस पर जोड़ दोगे आप तो 2 है ना, 2 में से अगर 1 को जोड़ दोगे कितना आएगा 1। देखो 2 है और 1 जोड़ देंगे और 1 ऑलरेडी है ना यहाँ पर -1, तो ये जोड़ने पर फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर घट जाएगा सीधे। ये आ गया कितना +1 का। अगर अब इस 2 को इसमें जाकर जोड़ दोगे तो दोस्तों ये बन जाएगा कितना -1 और नीचे वाला कोई भी फर्क नहीं दिखाएगा। ऐसे इधर करो, 0 को 1 में जोड़ो तो यही आएगा, 1 को 0 में जोड़ो तो 1 आएगा और इधर 0 और 1 और यहाँ पर डॉट ए। अब देखो दोस्तों हमको यहाँ चाहिए 0, यहाँ चाहिए 1 और यहाँ पे चाहिए 0। कितना अच्छा काम है। देखो आगे क्या करते हैं इसमें, अगर यहाँ पर हमको दोस्तों कितना चाहिए, यहाँ पर हमको कितना चाहिए 0 चाहिए। अगर हम क्या करें कि R2 में R1 को जोड़ देंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाएगा बताना जरा अपने आप। बहुत बढ़िया काम हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया। चलो देखो दोस्तों यहाँ पर देखो, हाँ क्या कह रहे थे, देखो अगर हम दोस्तों R2 में क्या कर दें, तो R2 में अगर R1 को जोड़ दें, देखो दिखता चला जाता है। देखो अगर इसमें हम इस R1 को इनमें जोड़ देंगे, देखो -1 में 1 को जोड़ेंगे, पहले तो यहाँ पर जो ऊपर वाला है सेम लिख दो, यहाँ पर जो होता है वही चेंज होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। अगर ये -1 है, अगर 1 को ऐड कर दोगे तो 0, भैया मिल गया, मज़ा आ गया। ये 2 है, 2 में से 1 चला जाएगा यहाँ पर, तो ये भी कितना आ जाएगा -1। अब देखो 1 0 1 3 पैटर्न बन गया, ये वाला बनाना बाकी है। अगर संभव है तो बनाएंगे, नहीं संभव है तो नहीं बनाएंगे। ऐसे यहाँ पर देखो 1 है तो 1 रहने दो, इसको यहाँ पर जोड़ दो तो भैया ये भी 1 बन गया, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये भी बन गया कितना आपका 2 और यहाँ पर 1। अब देखो हमें यहाँ चाहिए कितना 0। अब अगर तुम चाहो तो R1 में R2 को फिर से जोड़ दो। देखो कैसे, R1 गिव्स R1 प्लस कितना दोस्तों R2। अभी देखना, अब ये मत कहना कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, हमको ये आ रहा है कि हाँ 0 चाहिए ना। अगर इस 0 में 1 को ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा और इस 1 पर इस 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 ही रह जाएगा, काम खत्म। देखो ऊपर कितना है 1, 0 ऐड करेंगे तो 0 1 ही आएगा, -1 में 1 को ऐड करोगे तो 0 और उसके बाद जो नीचे वाला होता है कभी बदलता ही नहीं दोस्तों। इधर की कहानी हो गई फिनिश। इसका मतलब ये है कि एग्जिस्ट होगा। ऊपर जोड़ो, 1 में 1 को जोड़ा 2 आ गया, 1 में 2 को जोड़ा 3 आ गया, नीचे 1 1 डॉट कितना 1। बस
ब्लू पेन को बंद करो और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करो। ए इनवर्स डायरेक्ट लिख दो, क्या 2 3 1 1, और यहाँ पर क्या है ऐसे करके लिख दो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या कर गया दोस्तों, एग्जिस्ट कर गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 13। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉलम का और रो का कैसे फॉलो करना है रूल वो आपको यहीं पर दिख जाता है। जो यहाँ पर आपको मन हो वो लगा दो, लेकिन एक एक चीज लेके चलो इसके हिसाब से, ठीक। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से देख लो फटाफट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करता हूं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को, और 10th से कब 14 पे आ गए पता नहीं चला। इसीलिए दोस्तों कहते हैं अगर मन लगाकर पढ़ाई की जाए तो टाइम का पता नहीं चलता, अगर टाइम पास किया जाए तो टाइम नहीं कटता। दोनों बातें देखो। आओ यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 14 था, जो पैटर्न किया सब में वही किया। यहाँ पर क्या करना है आपको, ए की वैल्यू उठाकर फटाक से रख दो, 2 4 1 और 2 इज इक्वल टू दोस्तों 1 0 0 1, ये कर दिया, और यहाँ पर ए था तो ए ही रख दिया। अब देखो कोई पैटर्न ऐसा बताओ, यहाँ पर आपको चाहिए 1, यहाँ पर आपको चाहिए 0, तो आपने कहा एक काम करते हैं, हमने कहा चलो, आपने कहा कि R1 का दोगुना करके इसमें घटा दो तो 0 बन गया। मैंने कहा ठीक, लेकिन एक चीज़ बताओ, इसका दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर घटा देंगे अगर, यहाँ पर अगर घटा देंगे तो 0 बन गया, जबकि ये 1 होना चाहिए। फिर से सुन लो एक बार, रो का कॉलम, रो का मेथड बता रहा हूँ। अगर आपने कहा कि इसको दोगुना कर दो, R1 को R2 में घटा दो, 2 का दोगुना 4, घटा दिया कितना आ गया 0, 1 का दोगुना 2, इसमें भी घटा दिया 0, जबकि यहाँ पर 1 चाहिए, तो ये पैटर्न तो फेल हो गया। अब क्या करें, चलो दूसरा पैटर्न फॉलो कराओ। दूसरा पैटर्न क्या फॉलो कराओगे, एक काम करो, पहले हम यहाँ पर क्या बना लें दोस्तों 1, पहले हम क्या बना लें यहाँ पर 1 बना लें। तो क्या करेंगे इसके लिए बताओ, देखो अच्छा R1 गिब्स क्या कर दें यहाँ पर दोस्तों हम, हाँ अगर R1 में माइनस कर दें 1/2 R2, यहाँ से कुछ बात बन सकती है। कैसे, देखो यहाँ से बात क्या बनी, अगर R1 में कह रहा हूँ, R1 में ध्यान देना, देखो कैसे, अगर हम इसका कर दें 1/2 तो कितना आएगा, ये बात तो नहीं बन रही यार। अगर यहाँ पर चलो चेक कर लें, अगर यहाँ पर हम इसका कर दें आधा करने के बाद R2 को कर दें आधा करने के बाद, देखो अच्छा यहाँ पर इसका करेंगे 4 का आधा कितना होगा 2, इसको घटाएंगे दोस्तों 0 आ जाएगा, और इसका कर दें अगर आधा बचेगा 1, इसको घटाएंगे तो ये भी 0 आएगा, और यहाँ पर 4 और 2 इज इक्वल टू, जो यहाँ पर किया वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो करवाओ, ये हो गया। इसका कर दे कोई मतलब ही नहीं है, इसका कर दे अगर आधा इसमें अगर घटा दे तो -1/2 आएगा 0 1। अब देखो ध्यान सुनना मेरी बात, यहाँ पर आप देखो कॉलम का जो पैटर्न था वो पहले ही फेल हो गया। कैसे, देखो अगर हम इसका दोगुना करके इस पर घटाएंगे तो भी 0 आता, इसका भी दोगुना करके इस पर घटाते तो सब सारे 0 आ जाते, इधर भी 0 आ रहा है, चाहे कॉलम का चाहे रो का भी मेथड अप्लाई करोगे तो ये आ गया 0। यानी रो का कॉलम दोनों मेथड क्या हो गए फेल, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं मेरे पास, सीधे लिख देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब कुछ बच्चों के मन में विचार आएगा कि कॉलम का मेथड चल सकता है, तो जरा इधर समझ लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर लिखा है दोस्तों 2 1 4 2, कॉलम का मेथड अगर बनाओ, मान लो अगर इसका आप क्या करते हो, यहाँ पर देखो अगर लिख दो, ऐसे लिख दो कि C1 गिब्स C1 - C2। चलो बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया दोस्तों। यहाँ पर देखो 2 में से 1 गया 1, अरे वाह बन गया, 4 में से 2 गया बचेगा 2, इधर आया 1 और 2। अब इसके आगे यहाँ पर आपको चाहिए 0, यहाँ पर भी आपको चाहिए कितना 0। अब एक बात बताओ, अगर C1 में C2 घटा रहे हो तो 0 तो बन जाएगा, ये भी क्या बन गया 0, तो यहाँ पर 0 0 ये भी बन जाएगा 1 2। अगर यहाँ पर आप क्या लिखते हो C1 गिब्स C1 - C2,
देखो C1 में C2 घटा दो, 1 में से 1 गया 0, जबकि यही 0 नहीं आना चाहिए था। कॉलम का मेथड करोगे तो ये डबल 0 आ जाएंगे, रो का मेथड अप्लाई करोगे तो ये डबल 0 आ जाएगा। चाहे जिस मेथड से जाओ, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है दोस्तों तो नहीं कर रहा है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप कोई भी पैटर्न आजमा लो। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15। 3x3 की मैट्रिक्स है जो कि कठिन भी होती है और उसमें समझना ज़्यादा पड़ता है, ठीक। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक पैटर्न तैयार करते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को करने के बाद यही हमारा क्या हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद केवल और केवल अभी यानी मैट्रिक्स में केवल और केवल प्रैक्टिस चलेंगी प्रीवियस ईयर पेपर के, ठीक है। चलो छाप लो जल्दी से दोस्तों। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 जो कि क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। और देख के डरना नहीं है, देख के डरना नहीं है, ठीक। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं। आप जैसे वहाँ पर 2x2 का करते थे, यहाँ पर 3x3 का करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आप i की वैल्यू लोगे वो कितनी आनी चाहिए बताओ, वो भी किस में आनी चाहिए, 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1। यही आपको ध्यान में रख के चलना है। ये होगी दोस्तों i की वैल्यू, ठीक। ध्यान देना इस चीज़ को। और जो फार्मूला लगेगा, फार्मूला क्या होता है बताओ, आप लगाते थे a = i फिर यहाँ पर a। पैटर्न और तरीके में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला, इसकी चिंता मत करो आप। a की वैल्यू कितनी है आप यहाँ पर छाप लो, चलो 2 2 और 3, ठीक। ये -3 और ये 2 और ये -2 दोस्तों, ये 3 और ये 2। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है दोस्तों। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू क्या a, ठीक। चलो पहला पैटर्न आप क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पर अगर देखो इसको, यहाँ पर देखो, अगर हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग यहाँ पर R2 में R1 को घटा दें तो मामला फिट। R2 में R1 को हमको यहाँ पर क्या चाहिए, 0। अगर 2 को 2 में घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एक चीज़ लेके चलना, बस टेंशन ना लेना। और 3x3 में कोशिश करना R वाला पैटर्न फॉलो कराना, मतलब रो वाला, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा लगने का मतलब ये है कि आसानी से चीज़ें हो जाती हैं, रटी रटाई होती हैं। लेकिन कॉलम में थोड़ा सा जो है दिमाग भटक जाएगा कि कॉलम, फिर ये सोचोगे कहाँ चीज़ें मल्टीप्लाई करके कहाँ माइनस की गई हैं, थोड़ा दिक्कत होती है। इसमें क्या होता है कि ये पैटर्न पूरा इस पर माइनस करो, या ये पैटर्न इस पर, या ये पैटर्न इस पर, ऐसे होता है, ऐसे 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 ऊपर नीचे होता है। इस पर पता नहीं दिक्कत हो जाती है ना। तो चलो हमको सबसे पहले ये वाला लेना है। यहाँ पर अगर इसको घटा देंगे इस पर तो ये 0 बन जाएगा, लेकिन होना कितना चाहिए, 1। अब हमें लाना होगा इधर क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर 0 लाना है, 0 ले आओ। कैसे ले आओगे बताओ, अगर हम लिखे क्या, R2 गिव्स R2 माइनस कितना, R1। पैटर्न वही फॉलो होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। देखो ऊपर जो लिखा है दोस्तों, लिखा रहने दो, कोई टेंशन नहीं। नीचे जो लिखा है लिखा रहने दो, कोई चेंजेस नहीं। मैंने बताया है कि जो चीज़ यहाँ पर लिखी है केवल वही चीज़ चेंज होती है। बताओ 2 में से 2 गया 0, सुनना, 2 में से -3 गया -1, 3 में से 3 गया दोस्तों 0। देखो 2 पैटर्न हमारे यहाँ पर 0 और 0 बन गए, मज़ा आ गया, बहुत सही। लेकिन जो इधर चीज़ें हुई हैं वही चीज़ें इधर भी करो। यहाँ पर 1 0 0 लिखा रहने दो, नीचे वाला भी 0 0 1 लिखा रहने दो। 0 में से 1 घटा दो तो कितना आएगा, -1। -1 में 0 घटा, और 1 में 0 घटाओ तो 0, और 0 में 0 घटाओ तो 0। इधर कुछ भी आए हमें लेना देना नहीं है, ये हमारा आंसर आ रहा है। चलो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहाँ तक दिख रहा है जरा एक बार देखने दो इसको। हाँ, एक लाइन तो मैं लिख ही सकता हूँ। अब क्या करें, देखो अब देखो यहाँ पर क्या करना है मुझको, जरा R2 यहाँ पर क्या करना है मुझको, ध्यान से देखो जरा एक बार। अब कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो मतलब कि लग रहा है कि हाँ काम कर सकते हैं उस पर। यहाँ पर इसको माइनस कर दिया, ठीक है। हाँ अब जरा बताना बच्चे, जरा एक बार मैं जरा एक बार क्वेश्चन को चेक कर लूँ। बताओ
समझ में? अच्छा यार, काश आप लोग ऑनलाइन होते या मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था तो आप लोग कमेंट जरूर करते। दोस्तों यहाँ पर लिखा है -3, अगर यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जिसकी वजह से यहाँ पर -1 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। कैसे देखो, -3 पहले है, अगर इसको 2 में घटा दो तो यानी -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 5। यहाँ पर मैं अब लिख के आपको समझाते हुए तब लिखूंगा, वरना बड़ी मिस्टेक हो जाती है। अच्छा हुआ दिख गया, वरना आगे पैटर्न में दिक्कत हो जाती। अब देखो यही मिस्टेक हो गया, तो यही सब कुछ करना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर कितना चाहिए, 1। पहले आप क्या करो, R2 को ही निपटा दो। यहाँ पर 5 है तो 5 को हटाना है, तो बन जाएगा देखो 0 1 0 0 0 है, इसको 1 बनाने के लिए 5 से क्या कर दो, R2 को मल्टीप्लाई कर दो 1/5 से। देखो कैसे, यहाँ पर लिखो R2 गिव्स 1/5 इंटू क्या, R2, यानी R2 में 1/5 से क्या कर दो, या तो मल्टीप्लाई या तो 5 से क्या कर दो, डिवाइड। देखो बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पर दिख गया, जो मिस्टेक हुई है वही हटाना था। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर दोस्तों क्या है, जो ऊपर चेंज ना हो उसको लिख दो, 2 लिख दो, -3 लिख दो, 3 लिख दो। जो नीचे है उसे भी वैसे ही लिख दो, क्योंकि नीचे भी कोई बात नहीं कही गई है, सेम टू सेम। बीच वाले को चेंज करो, ये 0, अगर इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 0। 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1। भैया एक पैटर्न तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा बन गया। लेकिन भैया इधर भी देखो ध्यान से, 1 0 0 रहने दो, नीचे वाले को भी लिखो 0 0 1 रहने दो। इसको आपने लिखा -1/5, ये हो जाएगा 1/5, और 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0। ये इधर कुछ भी आए भैया, इधर कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ इधर करोगे वही चीज़ इधर करना, लेकिन इधर क्या आता है आप भूल जाओ। यही तो आंसर है, यही आंसर निकलेगा। इधर पैटर्न ये वाला बना दो, काम खत्म, एक चीज़ उभर गया। अब देखो लगाओ, अब देखो यहाँ पर हमको 1 चाहिए, यहाँ पर भी हमको 1 चाहिए। या तो आप R1 में कुछ छेड़खानी करो पहले, या तो R3 में छेड़खानी करो। चलो अब बताओ क्या कर सकते हैं। एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमको कितना चाहिए बताओ, 1 चाहिए। कितना चाहिए, 1 चाहिए। अगर R1 में R3 को घटा देंगे तो ऊपर -1 आएगा, ऊपर क्या आएगा, -1 आएगा। चलो देखते हैं, यहाँ पर लिखो, अगर यहाँ पर लिखो R1, और यहाँ पर क्या लिख दो दोस्तों, R1 माइनस कितना, R3। भैया R2 वाला काम तो फिनिश हो गया है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो जरा ध्यान से अच्छा एक बार, चलो करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आपका केवल ऊपर वाला मामला चेंज होगा, नीचे जो लिखा है लिखा रहने दो, 3 -2 2, यहाँ पर 0 1 0, ऊपर वाला चेंज होगा। अब 2 में से 3 गया तो ये कितना आएगा, -1 आएगा। -3 में, अब ध्यान से देखना, ये -3 लिखा है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो यानी ये +2 हो जाएगा। तो ये भी कितना आ गया, -1। 3 है, 3 में 2 गया, 3 है, 3 में 2 घट गया, तो दोस्तों ये प्लस का आ गया 1। ये चीज़ है। ऐसे पैटर्न आप इधर फॉलो करवा दो जरा, 0 0 1 लिखा रहने दो, -1/5 1/5 0 लिखा रहने दो। ऊपर वाले को चेंज करो, 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही, भैया ये तो 0, ये तो सब वही है, ये -1 हो जाएगा। ये I इंटू कितना, A। ठीक, चलो अब आगे देखो जरा, अब आगे बताओ क्या होगा, अपने आप भी सोचो कुछ। यहाँ पर देखो, अब देखो हमको यहाँ पर 1 चाहिए दोस्तों, यहाँ पर चाहिए हमको 0, यहाँ पर भी चाहिए 0, और यहाँ पर भी, यहाँ पर कितना चाहिए, 0 0, यहाँ पर चाहिए 1, यहाँ पर चाहिए हमको 1, यहाँ पर कितना चाहिए, 1 चाहिए। अगर हम R3 में R1 को घटा दे तो कैसा रहेगा बताओ, R3 में अगर R1 को घटा दे तो कैसा रहेगा, बताना है, खुद बताओ। क्या लिख दे, अच्छा बताओ क्या लिखे बताओ। यहाँ पर अगर हम दोस्तों लिख दें, अगर क्या, R1 गिव्स R1 प्लस कितना, R2, यानी R1 में R2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। चलो यहाँ पर लिख दो, देखो अगर R1 में R2 को जोड़ दे, एक काम कर दें, दूसरा क्या लिख दें यहाँ पर बताओ, एक साथ कर लें, नहीं तो बोर्ड में जगह भी नहीं है। एंड यहाँ पर क्या कर दें,
अगर दोस्तों हम लोग क्या कर दें यहाँ पर R2 में क्या कर दें बताओ, R2 में क्या कर दें, R1 में ही करो। R1 में अगर हमने लिख दिया क्या, R1 प्लस R2 एंड R1 में हम लोग क्या कर दें 2R2। देखें अच्छा, R1 प्लस 2R2। देखो जरा एक बार, देखो ध्यान, दोनों काम करने हैं। अगर R1 में क्या कर दे, R2 को जोड़ दें, R1 में R2 को क्या कर दे, जोड़ दें। देखो यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से। R1 में दोस्तों R2 को क्या कर दो, आप जोड़ दो। एक बार में दोनों काम करने हैं, यहाँ पर लिखा है ना, सुनो। अगर इसको 0 को यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों तो ये -1 ही आएगा। -1 में 1 को जोड़ देंगे तो 0 आएगा। अब देखो 1 में अगर हम लोग क्या कर दें, 0 को हटाएंगे तो ये 1 ही आएगा। और यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर है 3, यहाँ -2, यहाँ पर 2। ये 2 बार लिखा है, 2 बार चेंज करेंगे। एक बार अभी नीचे चेंज करता हूँ, रुको। ऐसे यहाँ पर देखो 1 है दोस्तों, यहाँ पर 1 है और ये कितना है -1/5 है। हम लोग जोड़ रहे हैं, यहाँ पर देखो जोड़ो तो 1, यहाँ पर 1 में ये 5 में से 1 गया 4/5। यहाँ पर कितना लिख दूँ 4/5। अब देखो 1/5 ऊपर जोड़ो तो 1/5, ये आएगा -1। अब फिर जो लिखा है वही लिखा रहने दो, ठीक। 0 नीचे क्या है 0 0 1, ठीक। सॉल्व करके लिख रहा हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, चीज़ें समझ में आए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, R1 प्लस 2R2। अब R2 का कर दो दोगुना, R2 का कर दो क्या, दोगुना, और इसको कर दो जोड़ दो। R1 का दोगुना करके करना है, जोड़ना है, तब आंसर आएगा यार, ठीक। चलो अब क्या करें जरा एक बार बताना हमको यहाँ पर दोस्तों, बताओ। R1 की कहानी तो खत्म हो गई यार। यहाँ पर एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर अरे यार R1 लिखा है मैंने, यहाँ पर R3 क्या कर दोगे, R2 का दोगुना करोगे, R3 में करोगे, तभी तो यहाँ पर चीज़ें ये वाली 0 आएगी ना भाई। ये पैटर्न देखो, ये वाली, अब इसको छेड़ना नहीं है, ये पैटर्न है ना। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर अगर हम लोग चाहते दोनों काम करते, देखो ऊपर वाला मामला सेटिस्फाई। अब ये 2 अंक मिटाते हैं, ये वाला ना, एक ही जगह कर लेंगे, जगह नहीं है, एक ही जगह कर लो, मज़ा आ जाएगा एकदम। देखो ऊपर वाला पैटर्न ने चेंज करना था, चेंज कर लिया, इसको मैंने जोड़ा, इस पर ये आ गया। अब क्या करना है, अब केवल और केवल R3 में चेंजेस होगा, R2 में नहीं। तो R2 क्या लिखा है 0, R2 क्या लिखा है 0 0 1 0। अब नीचे वाले में चेंज क्या होगा, देखो R2 का कर दो दोगुना, इसका दोगुना करो और इस पे जोड़ो तो कोई फर्क पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, 3 आ गया। इसका करो दोगुना, इसको जोड़ दो दोस्तों तो यहाँ पर आ गया 0। इसका करो दोगुना, इसको जोड़ दो तो यहाँ पर भी आएगा 2, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ फर्क पड़ सकता है, यहाँ फर्क पड़ सकता है नहीं, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। देखो इसको करेंगे अगर दोस्तों दोगुना तो -2/5, ये लो, पहला ही फर्क पड़ गया। इसको करेंगे दोगुना 2/5, इसको जोड़ेंगे 2/5, बहुत फर्क पड़ गया। इसको दोगुना करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें अगला स्टेप, अब देखो अब क्या करें अगला स्टेप, बताओ जरा। अब देखो दोस्तों, यहां पर हमको चाहिए 0, यहां पर हमको चाहिए 0। ये तो बहुत साफ साफ दिख गया दोस्तों। 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, जब R1 का 3 गुना कर दो, बहुत सही। R3 गिव्स R3 - 3R1, R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके R3 में घटा दो। देखो ये तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। देखो जो चीज़ यहाँ नहीं लिखा है, उनको ऐसे लिख दो, -1 0 1 0 1 0। लेकिन यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि R3 में ही चेंजेस होगा। इसको 3 गुना करो -3, इसको जोड़ो, इस पे जोड़ना घटाना था यार, ये -1 है, प्लस कर लो, यहाँ पर क्या कर लो, प्लस कर लो। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कुछ तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों बताओ, 3 और 3 2 कितना हो जाएगा 5। अच्छा दोस्तों कोई मिस्टेक तो नहीं, जरा बताना यार एक बार, कोई भी छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर अगर हो तो बताना हमको जरा एक बार।
है? बताओ, मुझे तो कोई मिस्टेक नहीं लग रही है। इसका 3 गुना करके इसमें मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो दोस्तों ये आ गया आपका 0। ठीक है, यहाँ पर 3 गुना करेंगे, यहाँ पर अगर घटाएंगे या जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 गुना करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 आएगा। लिख दो, यहाँ पर जोड़ो, इसके साथ कितना आएगा, 5 आएगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। क्या करें, जो पैटर्न है वही लिखा रहने दो, केवल R3 में चेंज हुआ है तो परेशानी किस बात की। 1/5 0, इस पे चेंज हुआ है। चेंज क्या है, इसका 3 गुना है, बस यही सॉल्यूशन है थोड़ा। इसका 3 गुना करो, 4 3 12, 12 बटे कितना दोस्तों 5, और इसमें जोड़ देना है, यानी प्लस कितना 2/5, यानी ये 5 नीचे आएगा, 12 अरे माइनस है लिखा यार यहाँ पर, माइनस 12 में से गया दोस्तों 2 आ गया, 10 कट गया, बचा 5। बहुत अच्छा, 5 बचा। यहाँ पर इसका कर देंगे कितना, 3 गुना, तो 3/5 और 2/5। देखो 3/5 प्लस 2/5, 5/5 कट गया एक, बहुत प्यारा। इसका करेंगे मैं कितना, इसका कितना करूँगा दोस्तों, यहाँ पर बताओ, 3 गुना, तो -3, और इसमें जुड़ जाएगा दोस्तों -2। ये तो साफ साफ दिख गया। बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं, वरना बहुत मिस्टेक हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देना इस चीज़ को। अब देखो, इतना आपको हो गया। यहाँ पर -1 चल ही रहा है, -1 तो कभी भी कॉमन ले लेंगे जब ये हमारा 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। अब देखो, 2 चीज़ें यहाँ पर, एक यहाँ पर 0 बनाना है, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, मुझको 1 बनाना है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले बहुत साफ साफ दिख गया, एकदम साफ साफ दिख गया। क्या दोस्तों, यहाँ पर देखो, मज़ा आ गया। R3 को पहले क्या कर दो, 1/5 से यहाँ पर डिवाइड कर दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, मज़ा आ गया एकदम से, समझ लो। R3 को 1/5 से डिवाइड कर दो, तो देखो ये जो आया आपका यहाँ पर -1 0, यहाँ पर भी आएगा 1, और दोस्तों ये आया 0 1 0, और यहाँ पर है आपका 0 0। 5 से डिवाइड किया तो दोस्तों यहाँ पर 1 आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब ऐसे क्या कर दो आप, जो लिखा है लिखा रहने दो। 4/5 दिख रहा होगा, सारे बच्चों को नज़र आ रहा होगा यार, देख लेना, एडजस्ट कर लेना। 4/5, 1/5, और यहाँ पर है -1, और -1/5, और ये +1/5, और दोस्तों यहाँ पर लिखा है 0, और यहाँ 5 से भाग कर दो। 5 को 5 से भाग करा तो 1 आ गया, 1 को किया दोस्तों तो 1/5 आ गया, -2 को किया तो -2/5 आ गया। ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर A था, दिख रहा होगा, बड़ा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा A, ये हमारा था। अब देखो, अब ध्यान से देखना मेरी बात को। ध्यान से देखोगे कि नहीं देखोगे, ये बताओ पहले। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक काम करना, सबसे पहले मेरी बात को सुनना, उसके बाद जो आप करना, ठीक। अब यहाँ पर क्या करो, R1 में R3 को घटाओ, फटाफट घटाओ। R1 में R3 को घटा दो, तुरंत घटाओ बिना किसी टेंशन के। R1 में R3 को घटाओ। देखो, अगर आपने R1 में R3 को घटा दिया, देखो ध्यान से, यहाँ पर -1 है, 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 0 को 0 घटाओ 0, 1 में 1 को घटा दिया, बन गया 0। यहाँ पर जो जैसा था दोस्तों लिख दो वैसे ही, ठीक। बराबर आएगा नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। 0 लिखा, अब बराबर में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। बराबर में क्या है देखो ध्यान से, इसको यहाँ पर घटाया, 4/5 को 1 से घटाया। देखो 4/5 1 घटा दिया तो 4, ये -5 आएगा दोस्तों, 1/5 माइनस का, ये माइनस कितना आ गया 1/5। 1/5 में 1/5 घटा दो 0, 1 में यहाँ पर लिखा है -1, और यहाँ पर हो जाएगा +2/5 दोस्तों। 5 माइनस का, ये 3/5 माइनस का आएगा। तो दोस्तों ये आ गया 3/5 किसका, माइनस का, और कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा ना। ये देखो 0। गलतियां कहीं नहीं होंगी दोस्तों, अगर आप थोड़ा सावधानी से क्वेश्चन को करोगे तो कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होगा। ए लिख दिया, अब बाकी चीज़ों को क्या कर दिया, यहाँ पर मिटा दिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। एक स्टेप में लिख दो बस, यहाँ पर 1 है ना, तो 1 को हटाना पड़ेगा, यानी R1 में क्या कर दो, -1 का गुणा कर दो। R1 में कर दो -1 का गुणा, और यही आपका क्या होगा आंसर। देखो
देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख दूँ, उसके बाद मैं आपको कैमरे में दिखा दूंगा। देखो R1 में यहाँ माइनस क्या गुणा करेंगे तो कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। वाह 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 वाह, बन गया, मज़ा आ गया। केवल साइन चेंज करना है बस, केवल दोस्तों साइन चेंज कर दो। माइनस है तो क्या लिख दो 1/5, जीरो यहाँ पर प्लस है तो माइनस है तो 5 कर दो, जो लिखा है वही लिख दो। केवल R1 में चेंजेस था, सो समझ बैठो हर जगह चेंज होगा। 1/5 1/5, ये 1 कितना है 5। और दोस्तों 0, फिर आया आपका कितना यहाँ पर देखो 1 1/1, फिर 1/5, फिर यहाँ -2/5। इसको कर दिया ब्रैकेट को ओपन। यहाँ पर दोस्तों इनटू में क्या था, ये था इनटू में क्या था, ये ब्रैकेट आप कर लो यहाँ पर दोस्तों क्या क्लोज दिख रहा होगा, अभी आंसर लिखूंगा समझ में आएगा। और इनटू में क्या है आपका यहाँ पर ए था, यानी इनटू में क्या है दोस्तों ए है। ठीक, अब देखो दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों देखो ये वाला जो आपको पैटर्न नहीं दिख रहा होगा नंबर, वो नंबर यहाँ पर आ गया है। ठीक, यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही चाहिए था, क्योंकि यही दोस्तों यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखो यही चाहिए था, ये हो गया। अब जो इधर बनता है दोस्तों वही हमारा आंसर, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारी ये वाला पूरा यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। अगर आप थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस से आप प्रैक्टिस 2-4 क्वेश्चनों पर अगर प्रैक्टिस 3/3 की भी कर लेंगे तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान लगने लगेंगी। आप इसमें चाहते अगर तो कॉलम का भी मेथड अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मेरा सजेशन यही है दोस्तों को आप हमेशा रो देखो, सबसे पहले रो देखो। अगर रो का तरीका अप्लाई हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर रो नहीं होगा तो कॉलम भी ना होगा, अगर कॉलम है तो रो है। कहने का मतलब आंसर आएगा तो दोनों से आएगा, नहीं तो किसी से नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। इसी क्लास के साथ हम लोग यहाँ पर लेंगे समाप्ति। मिलते हैं आपको अगले नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। अब उस चैप्टर का नाम होगा, मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता देता हूँ, चैप्टर का नाम होगा आपका क्या, मैट्रिक्स के बाद कौन सा चैप्टर आएगा आपका, डिटरमिनेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी सेट उठाकर देख लेना, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा वो भी 8 नंबर का, वो भी लॉन्ग में दोस्तों 8 नंबर का। वहां पर भी ए इनवर्स निकालना होता है, लेकिन वहां पर लिखा होगा विद द मैट्रिक्स ऑफ कौन सा। एक क्वेश्चन तो आपको आना है, अगर आप लकी रहे तो आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि क्वेश्चन एक भी ना आए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा, आएगा तो है ही है। अगर आ गया तो 16 नंबर इकट्ठा दे जाएगा, आया तो 2 इकट्ठे फिर आ गए तो फिर दे जाएंगे, क्योंकि कई सेट में मैंने देखा है वो 16 नंबर ही आ गया है पूरा डिटरमिनेंट से ही। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा डिटरमिनेंट का। ऐसे ही बीच बीच में मैराथन लेते रहेंगे दोस्तों। मिलिए, चलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत एनर्जी लगती, बहुत मेहनत लगती है, केवल आपके लिए ही ये काम कर रहा हूँ, बीमार होते हुए भी दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और प्रैक्टिस तो अपनी लगातार तोड़ते फोड़ते रहो दोस्तों एकदम से। जय हिंद, जय भारत।